हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी व्याकरण में। प्रीवियस लेक्चर में हमने संधि शुरू किया था और यहाँ पर हमने संधि के भेद और स्वसंधि के भेद यहाँ पर पढ़े थे। तो देखिए, संधि के यहाँ पर आपको 3 भेद आपको बताए हैं, स्वर संधि, व्यंजन और स्वसंधि के भी हमने 5 भेद आपको बताए थे। संधि क्या होती है और संधि विच्छेद क्या होता है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो देखिए, यहाँ पर स्वर संधि के भी 5 भेद आपको बताए गए थे, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयाति संधि। दीर्घ संधि को हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हमने क्या कहा, यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद क्या आ जाए, अन्य ह्रस्व या दीर्घ आए, तो वो हमेशा दीर्घ स्वर हो जाता है, अर्थात आ, ई और ऊ हो जाता है। नोट के माध्यम से आपको बताया था। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे गुण संधि। तो गुण संधि क्या होती है, स्वर संधि में हमने, अब देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको बताएंगे कि देखिए, जब भी आपको शब्दों को देख के ये पहचानना हो कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो आप देखिए हमने क्या कहा कि आपके पास आ हो जाता है, ई हो जाता है और ऊ हो जाता है। तो शब्दों को देखकर आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, मतानुसार आ की मात्रा, गजा आ की मात्रा आ, फिर ऐसे ही आ और आ। तो यहाँ बीच वाले शब्द में जब भी संधि होगी ना, 2 शब्दों को जोड़ कर, या तो वो तीसरा या चौथा, या 3 शब्द वाला है तो दूसरा शब्द, उनमें आप आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा देखें तो आप उन शब्दों को देख करके पहचान जाओगे कि ये आपकी क्या है, दीर्घ संधि है। तो इन सभी में बीच वाले शब्दों में आपको क्या दिख रहा है, बीच वाले वर्णों में आपको आ की मात्रा दिख रही है, शब्दों में नहीं, वर्णों में। ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखिए बड़ी ई की मात्रा, सब में आप बड़ी ई की मात्रा देख पा रहे हैं। तो देखने से ही आपको पता लग जाएगा कि इन शब्दों में कौन सी संधि है। जैसे ई, रविंद्र, मुनीश्वर, योगीश्वर, सतीच्छा, अनुतित, लघुर्मी, भूष्मा और भूसर्ग। तो इन सभी में आपकी क्या है, ये आपका दीर्घ संधि है। अब दूसरी संधि है आपका गुण संधि। दूसरा इसका भेद है गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि। तो देखिए, गुण संधि में यदि अ या आ के बाद ए या ई आए, ओ या उ आए अथवा री आ जाए, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए, ओ और अर हो जाता है। ठीक है। अब इसको नोट में आप किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा है, ओ या आ के बाद यदि क्या आ जाए, ए या ई आए, या फिर आपका ओ या ओ आए, या इसके अलावा आपका री आ जाए, तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है, दोनों का मेल जब होता है, तो देखिए दूसरी संधि का नाम है आपका गुण संधि। गुण संधि। अब क्या कहा गया है, यदि ओ या आ के बाद, यदि ओ या आ के बाद क्या आ जाए, इ या ई आए। ठीक है। ओ या आ के बाद यदि इ या ई आ जाए, तो इन दोनों के मेल से आपका क्या हो जाएगा, ए, ओ और अर। ए। दूसरी बात हमने कही, ओ या आ के बाद क्या आ जाए, ओ आए या फिर उ आए, तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। ओ या आ के बाद यदि री आए, तो इन दोनों के मेल से आपका अर हो जाता है। ठीक है। तो ये नियम है गुण संधि का। बस इतना सा आपको लिखना है। इसको डिटेल में यदि आप लिखना चाहें
तो आप यहाँ अ धन इ, ठीक है, इसको और डिटेल में आप लिखना चाहते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि यदि अ और ई आए तो ए हो जाएगा, यदि अ के बाद बड़ा ई आए तब भी ए हो जाएगा, आ के बाद चाहे छोटा ई आए तब भी ए हो जाएगा, और साथ में आ के बाद बड़ी ई आए तब भी ए हो जाता है। तो ये नियम है, इसको डिटेल में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऊ की जब हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ देखिए अ के बाद यदि क्या आ जाए, ओ आए तो ओ हो जाएगा। इसी प्रकार से अ के बाद यदि बड़ा ऊ आए तब भी आपके पास ओ आएगा, और अ के बाद यदि आपके आ के बाद यदि ओ आए तब भी ओ, और आ के बाद यदि बड़ा ऊ आए तभी भी आपके पास ओ आ जाता है। और इसको भी आप इस प्रकार से इस बॉक्स में बंद कर दें। और तीसरा नियम हमने क्या कहा, ओ या आ के बाद री आए, तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ओ धन री, तो ये आपका अर हो जाता है आधा रो हलंत के साथ, और आ धन री तभी भी आपके पास क्या आ जाएगा, अर हो जाता है। तो ये नियम है, ठीक है। और अब आप इनको थोड़ा सा इसको शॉर्ट में लिखें, इसको थोड़ा छोटा करके अब हम इसमें इसके कुछ उदाहरणों को समझेंगे और इसको पढ़ेंगे। तो इसको आप डिटेल में लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक एक उदाहरण करके, ये है आपका गुण संधि के नियम। यहाँ एक एक उदाहरण से आप पढ़ेंगे। देखो एक उदाहरण है जैसे गज धन इंद्र, गज धन इंद्र, ठीक है। अब हमने आपसे क्या कहा था, प्रथम शब्द के अंतिम और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को आपको जोड़ना है, क्योंकि ये आपकी गुण संधि का भेद है, सॉरी स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि क्या होता है, जिसमें आपके दो स्वरों का मेल होता है। अब देखिए यहाँ अंतिम वर्ण व्यंजन है, व्यंजन से आप स्वर को निकाल सकते हैं, और इसमें तो स्वर है ही। तो अब आपका काम क्या है, जौ से आपने क्या करना है, स्वर निकालना है। तो जब आप इस जौ को, अभी मैं इसको पूरा लिख करके दिखाती हूँ, जौ धन इ, इस जौ को यदि आप स्वर निकाल दें तो ये हलंत के साथ धन औ, और धन में आपके पास आ जाएगा ई। अभी अभी हमने पढ़ा कि अ और इ को जोड़ें तो ए हो जाता है, अर्थात यहाँ जो जौ लिखा है इसको जोड़ने से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के मेल से ए हो जाएगा। और जब इस जौ के साथ आप ए जोड़ेंगे, और आपको पता है स्वर हमेशा स्वर की मात्रा जुड़ती है, तो अब जौ पर उसकी मात्रा लग जाएगा जे, यानी इन दोनों की जगह आपको जे लिखना है, बाकी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ग जे, और अंक की मात्रा इसमें पहले से था तो इसको आपने कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा गजेंद्र। इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया है, संधि हुई है इन दोनों की, ठीक है। दूसरे उदाहरण की हम बात करेंगे, सोम धन ईस, सोम धन ईस, चलिए इसको लिखिएगा और फिर आप इस उदाहरण को लिखिए। चलिए सोम धन ईस, चलिए अब देखिए हमने संधि करनी है, मो और ई को जोड़ना। अब मैं इस प्रकार से ना लिखूं, अब आप समझ गए हैं। इससे जब आप क्या करते हैं, इससे जब आप स्वर निकालते हैं तो यहाँ पर आधा मो आपके पास बचेगा। तो देखिए इससे आपने अ का स्वर निकाला, और धन इसमें अवसर हट गया, ई है, अब फिर आ गया। दो स्वरों को हमें जोड़ना है, अ धन बड़ी ई। अब देखिए अ धन बड़ी ई आपके पास क्या आ जाता है, ये फिर से बड़ी ई ही आ जाता है, सॉरी
ये आपके पास क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, और अब आपको इस ए को जोड़ना है इसके साथ, इसमें आधा मोह बचेगा हलंत के साथ, इस ए को इस मोह के साथ आप लगाएंगे तो देखिए सो, सो मोह में ए की मात्रा और सोमेश, ये इसकी संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करें। तीसरा उदाहरण देखिए, यथा, यथा धन इष्ट। चलिए इसको कोशिश करेंगे आप। तो देखिए अब आपने क्या करना है, अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण को जोड़ना है, इसमें आ की मात्रा निकाल दें, आ धन इ, तो क्या हो जाता है, आ धन इ, ये भी ए हो जाता है, आ धन इ छोटी ई की मात्रा, ये भी ए हो जाता है। ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है, ये जो तीन लिखे हुए हैं इन्हीं का ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ए हो जाता है और ए की मात्रा लगेगा इस थौ पर, क्योंकि जब आप इससे स्वर निकालेंगे ना, इसको अब आपने क्या करना है, इसको आपने अब अपने दिमाग में करना है कि जब यहाँ से आ की मात्रा निकली तो यहाँ से आधा थौ बचा, इस थौ में फिर आप ए की मात्रा लगाएंगे तो ये यहाँ पर य थे आधा सौ यथेष्ट। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता अब हमको नहीं है। अब यहाँ पर देखिए चौथा, लंका धन ईश, लंका धन ईश, इन दो शब्दों को आपने जोड़ना है, इन दोनों की आपने संधि करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अंतिम वर्ण आपका का और यहाँ पर ई, का से आप फिर आ स्वर निकालेंगे और आ धन ई, आ धन ई आपका फिर से ए हो जाता है, और आपने इसको अपने दिमाग में कर लिया होगा कि का से जब आप क्या निकालते हैं, स्वर निकालेंगे तो आधा क बचेगा और फिर आप इस ए की मात्रा को इस क में लगाएंगे, तो अब इसका क्या हो जाएगा, लंग के, ठीक है, लंकेश। तो अब मैं इसको रफ कर दूं, आप समझ गए। चलिए ये 4 उदाहरण हो गए इसके। ठीक है, चलिए इसको नोट करें आप। अब देखिए यहाँ दोस्तों एक और उदाहरण, वीर धन उचित। अभी तक हमने इसके 4 उदाहरण यहाँ पढ़ लिए कि अ और इ का मेल करके ए हो जाता है, अ और ई का मेल करके फिर से आपका ए हो जाता है, आ और ई का मेल करके ए हो जाता है, और आ और ई को मेल करके इन दोनों को जुड़ा करके इन दोनों को मिलाने से ए हो जाता है। हर केस में आपका ए हो रहा है। एक और उदाहरण हमने यहाँ लिया, वीर धन उचित, वीर धन उचित, वीर धन उचित, इसका अंतिम वर्ण रो है अर्थात ओ का स्वर है, अधन ओ, अधन ओ क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, और अब आपने दिमाग में कर लिया है रो से ओ स्वर निकालेंगे तो आधा रो, और जब इनको आप ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगी इसकी संधि, वी, रो में ओ की मात्रा रो, और पीछे के शब्दों को ऐसे ही लिखेंगे वीरोचित। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर दूं, इतना आप समझ गए हैं। ठीक है, चलिए चलिए
ओके, इसको लिखें। दूसरा उदाहरण देखिए, सूर्य धन ऊर्जा। सूर्य धन ऊर्जा। अब सूर्य में देखिए आप, यहाँ य है, अ का स्वर है, ऊपर इसको र को आप रहने दें, इस पे ना छेड़ें, ठीक है। ये जो आपका य पर र लगा है, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, आपने इसे नहीं छेड़ना है, इससे आपने सीधे और सीधे स्वर निकालना है, ये आधा र आप नहीं निकालेंगे। और साथ में यहाँ पर है दूसरा स्वर आपका ओ, तो यहाँ पर अ धन ऊ, ये भी आपका ओ हो जाता है, ये हमने अभी पढ़ा, अ धन ऊ ओ हो जाता है। इस ओ को मात्रा लगाएंगे इस य पर, और देखो जो र है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि हमने यहाँ पर दो स्वरों को मिलाना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सू यो, और ये र पहले से था, तो सूर्यो जा, और इस पे आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, तो सूर्य ऊर्जा, ये इसका संधि हो गया है, ठीक है। और अब मैं इसको रफ कर दूं, चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा करके फिर यहीं पर इसको लिख लेंगे। चलिए, सूर्य ऊर्जा। तीसरा है गंगा धन उदक। गंगा धन उदक, अब गौ में आ का स्वर है, साथ में ऊ का स्वर जुड़ा है, तो आ धन उ, ये भी ओ हो जाता है, और ये ओ, ये सब आपने अब दिमाग में करना है। गा से हमने जब स्वर को निकाल दिया, तो यहाँ गौ आधा होगा, और इस गौ में आप फिर ओ की मात्रा लगा देंगे, तो इसकी संधि क्या हो जाएगा, गंग गो दक, गंगोदक, ठीक है। अब इसको हम रफ करेंगे और इसको हम थोड़ा छोटा करके फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा उदाहरण, ठीक है। चलिए, दूसरा है गंगा धन ऊर्मी। गंगा धन ऊर्मी, तो अब देखिए यहाँ पर गंगा में आ का स्वर आ रहा है, धन ऊर्मी में बड़ा ऊ आ गया, और अभी हमने क्या पढ़ा, आ धन ऊ क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, अर्थात इन दोनों को जोड़ने के बाद ओ हो जाएगा। अब दिमाग में आपको यही करना है कि गंगा से आपने आ का स्वर निकाला, तो आधा गौ, अब आपके पास इन दोनों को जोड़ने के बाद ओ आ गया, तो गौ में जब आप ओ जोड़ेंगे तो इसकी मात्रा जुड़ेगी, अर्थात गंग गो गंगोर्मी, इस प्रकार से ये इसकी संधि हो जाती है। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो अब आप इसको समझ गए, तो जल्दी से इसके सारे उदाहरण आप लिख लेंगे। चलिए, चलिए अब यहाँ पर अ और री का हम यहाँ मेल करेंगे, इसके लिए पहले आप लिखेंगे देव धन ऋषि। देव धन ऋषि, अब देखिए दो शब्दों का मेल होता है, फिर से व से आप क्या करेंगे, व से आपने अ स्वर निकालना है, और यहाँ पर आपका स्वर है री का। अभी अपने आपने ऊपर क्या पढ़ा, अ के साथ जब री जुड़ा जाता है तो अर हो जाता है, अर्थात यहाँ पर आपका अर हुआ, ठीक है। अब इससे आप, मैं इसको डिटेल में लिख करके कर दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसे आ गया है। देखो, वो को आप ऐसे ही लिखेंगे, अभी जो आपने संधि करनी है इन दोनों के बीच में करनी है, व और री के बीच में आपने संधि करनी है, व और री को जोड़ना है, अर्थात, लेकिन हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, वह एक व्यंजन है, हमें पता है इसमें व्यंजन भी जुड़ा है, इसमें स्वर भी है, तो हमने इससे स्वर को निकाला। जैसे ही हम व से स्वर को निकालेंगे तो आपको यहाँ व मिलेगा हलंत के साथ,
और स्वर को कर देंगे आप अलग, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा री। हमने अभी अभी पढ़ा कि अ धन री आपके पास अर हो जाता है, अर्थात वो तो पहले से ही था, आगे वो धन अर। अब यहाँ ये आधा वो है यानी कि हलंत के साथ, और यहाँ पर ये अ है और यहाँ ये र है। अब इन दोनों को भी जब आप जोड़ेंगे तो ये तो वो और अ, ये आपने वर्ण विचार में पढ़ा है, ये तो वो हो जाता है, तो बस ये वो हो गया वो, और ये आपका र है। अब र को लगाने के अलग अलग हमने तरीके पढ़े हैं। ये आधा र है तो इसको आप क्या लिखेंगे, देखो दे वो। अब इसको ऐसा ना लिख करके हम इसको इस रॉ को ऊपर लगा देते हैं। आप जानते हैं रॉ जब इस प्रकार से लिखा जाता है, इसका उच्चारण इस शब्द से पहले, इस वाक्य, इस वर्ण से पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, वर। अब उच्चारण क्या आ रहा है, वर का। तो ये आपका क्या हो गया है, ये आपका देवर्षि, ठीक है। अब ये सब हमें मिटा देना है, इसकी संधि ये हो गई है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने अ और री को मिलाया और उससे हमने यहाँ पर एक संधि करी। अब आ को महाधन ऋषि, दूसरा है महाधन ऋषि। इन दोनों की संधि क्या होगी, हा और री को जोड़ेंगे, तो मैं डिटेल में लिखूं हा धनरी, लेकिन ये तो आपका स्वर है और इसमें ये तो आपका व्यंजन है, इससे स्वर निकालेंगे आप अलग। तो ये ह को आप हलंत की तरह लिखें और धन में आ धन री। अभी आपने क्या पढ़ा, आ और री का मेल अर हो जाता है, हो धन अर, ठीक है। अब इस ह के साथ जब अ को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ह, और यहाँ पर ये आधा र। तो अब हर लिखना है इन दोनों के स्थान पर, म ह पूरा, र आधा है, इसको आप पीछे ऊपर ऊपर लगा दें इस प्रकार से, महर्षि, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर महर्षि क्या हो जाएगा, इसका संधि हो जाएगा। तो जल्दी से इसे नोट कीजिएगा। तो ये गुण संधि के नियम, ये नियम है, ठीक है, ये इसके नियम हैं और ये कुछ उदाहरण, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लिया है। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ और उदाहरण हम सीख लेते हैं गुण संधि, जैसा कि ओ या आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाता है, ओ या ओ आए तो ओ हो जाता है, और री आए तो अर हो जाता है। तो ये तो आप लिख चुके हैं। अब देखिए शुभ धन इच्छा, तो यहाँ अंतिम वर्ण आपका भ, यानी इसमें स्वर कौन सा है, ओ का स्वर जुड़ा हुआ है। तो आपने करना क्या है, भ अ धन इ, तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और फिर इस ए की मात्रा शुभेच्छा। परम में अ का स्वर और ई, अ धन ई ए, तो परमेश्वर। महा में आ का स्वर और यहाँ पर ए, तो ये हो जाएगा फिर से ए, तो महेंद्र। कमला में आ का स्वर और यहाँ बड़ा ई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमलेश्वर। हित में अ धन ओ आपका ओ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हितोदेश। समुद्र में यहाँ पर अ का स्वर और ऊ, तो समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी। महा में आ का स्वर और ओ, तो यहाँ पर महो, ओ का स्वर यहाँ पर क्या आया है, उच्चारण आया है। यमुना में आ और ऊ, तो आ धन ऊ फिर से आपका ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये नियम लिखे हुए हैं। साथ में देवर्षि और महर्षि हमने नोट में करा दिया है। तो इसी प्रकार से ब्रह्म ऋषि और राजा धन ऋषि को जोड़ करके राजश्री। तो इनको आप जैसे हमने नोट में ये वाले शब्द किए हैं ना, तो ऐसे ही आप इन सभी शब्दों को करेंगे, इनकी संधि आप करेंगे। चलिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, इनको फटाफट से नोट कीजिएगा जल्दी से। चलिए, तो स्वर संधि के दो भेद आप पढ़ चुके हैं और उनके नियम भी आपने पढ़ लिए हैं। अब देखिए, ये इस प्रकार से आपका गुण संधि भी कंप्लीट होता है। तो गौ लिखिएगा वृद्धि संधि।
वो है वृद्धि संधि। ठीक है, तो वृद्धि संधि में अभी तक हमने वृद्धि जो आपका दीर्घ संधि था, हमने क्या कहा, ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ आए तो हमेशा ही दीर्घ स्वर हो जाता है। फिर हमने गुण संधि में क्या कहा, अ या आ के बाद यदि इ या ई आए तो ए, ओ या ओ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। अब वृद्धि संधि इसका तीसरा भेद है। यहाँ क्या कहा गया है, अ या आ के बाद अब ए या आई आए तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। तो यहाँ पर यही आपकी वृद्धि संधि कहती है। चलिए इसको हम नोट में करते हैं। तीसरा भेद है जल्दी से लिखें इसे, वृद्धि संधि हेडिंग डालेंगे। और वृद्धि संधि में नियम क्या है कि यदि अ या आ के बाद क्या आ जाए, ए या आई आ जाए तो ये हमेशा आई हो जाता है। और इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, इसी नियम को, कि अ धन ए आई, या फिर अ धन आई, ये भी आई, और आ धन ए, ये भी आपका क्या हो जाएगा, आई, और आ धन आई, ये भी आपका आई हो जाता है। पहला नियम ये बताता है। ठीक है, इसको आप लिखें, और इसको आप चाहें तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसको। तो ये वृद्धि संधि का पहला नियम है। अब दूसरा नियम क्या कहा गया है कि ओ या आ के बाद क्या आ जाए, यदि ओ या औ आए तो इन दोनों के मेल से भी क्या हो जाता है, यहाँ पर औ हो जाएगा, वहां आई हो जाएगा और यहाँ पर औ हो जाएगा। तो इसको चाहे तो यहाँ पर नियम को यहाँ लिखें, और साथ में अब आप इसको डिटेल में लिखें कि अ धन ओ यदि आए तो औ हो जाएगा। ठीक है, अ धन औ आए तब भी औ हो जाएगा, हर केस में औ होना है। आगे आ जाए और पीछे ओ जुड़ जाए तब भी औ हो जाना है, और आगे आ आए और पीछे औ आ जाए तब भी आपका औ ही हो जाता है। ये नियम है वृद्धि संधि का। चल इसको आप लिखें। ठीक है, जल्दी से नोट करें, और कुछ उदाहरण हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसको समझें। एक उदाहरण है जैसे लोक धन ऐषणा। पहला नियम पढ़ा है, और के बाद ए आए तो वो आई हो जाता है। तो यहाँ पर अब आपको ये तो पता है ये व्यंजन है, लेकिन व्यंजन से आप स्वर को निकाल सकते हैं। कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर अ का स्वर जुड़ा होगा, इतना तो आपने समझ लिया है। तो देखिए यहाँ पर अ है और इसके साथ जुड़ रहा है ए। नियम आपने क्या पढ़ा, अ के बाद यदि ए आ जाए तो इन दोनों के मेल से आई हो जाता है। और ये तो आपने दिमाग से कर दिया होगा कि क से यदि हमने अ का स्वर निकाला तो यहाँ आधा क बचा है। इन दोनों के मेल से आई हुआ है, अब आई की मात्रा इस क पर लगेगी। तो अब इसका जो संधि है वो किस प्रकार से आ जाएगा, इन दोनों में क्या परिवर्तन आता है। तो लो क में आपने आई की मात्रा देनी है, ये आई की मात्रा है, और यहाँ पर कैषणा। ठीक है, ये हो गया। एक और उदाहरण से इसको समझ लेंगे। तथा
धन एव। फिर से आपने यहाँ माइंड में किया, तथा से आपने स्वर निकाला आ का, और इसमें था आपके पास ए प्रथम वर्ण, और ये स्वर ही है, तो यहाँ पर अब आपने यहाँ देखा आ को ए के साथ जोड़ेंगे, आ धन ए भी आई हो जाता है, इन दोनों के मेल से आई हो जाता है। और जब आपने था से क्या निकाला, था से आपने आ स्वर निकाला, तो यहाँ पर आधा थ बच गया था। उसी थ में जब आप आई की मात्रा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा थई। ठीक है, तो यहाँ पर तथैव। ठीक है, तो ये है कुछ उदाहरण। अब आपने करना क्या है, ये जितने भी हमने नियम लिखाए हैं इनके पर बेस्ड आपने कुछ और इसके संधि शब्द जोड़ने हैं, किस प्रकार से जुड़ता है और कैसे स्वर निकाला जाता है, ये सब आप करेंगे। इसको आप लिखिएगा और घर में जाकर इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।